पूछा है गुरुदेव, ब्रह्म राक्षस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताएं। क्या वो किसी के जीवन को बर्बाद कर देता है? ब्रह्म राक्षस क्या होता है? जो मेरी अपनी जानकारी है, जो मैंने देखा है, जिसे मैंने जिया है, उसको बता रहा हूं। ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ता है, किताबें पढ़ लेता है, बहुत साधनाएं करता है और गुरु से नहीं जुड़ा होता। ध्यान रखना, बहुत तपस्या करता है, बहुत तप करता है और गुरु से नहीं जुड़ा होता। और इतनी साधनाएं करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मोक्ष अभी घटित नहीं होता और शरीर छूट जाता है। दोबारा से बता दूं, जो बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेता है, जानकारी सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से भी। ऐसे तो पंडित ग्रंथ पढ़ के जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, वो दो कौड़ी की जानकारी। दूसरों का जीवन बदल रहे हैं, खुद का जीवन बदला नहीं है। नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से भी जानता है, उसे बहुत साधना का ज्ञान होता है। गुरु धारण नहीं करा है, इसीलिए अहंकार बचा हुआ है। और ऐसा भी समझना कि तुमने गुरु से संन्यास ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमने गुरु धारण कर लिया। ये भी ध्यान से समझ लेना। संन्यास लेने का मतलब है, गुरु धारण करने का मतलब है कि अब गुरु की ही बात चलेगी, अब गुरु जो कहेगा वही सत्य है, मैं अपनी बुद्धि बीच में नहीं डालूंगा। इसे सन्यासी कहते हैं, इसे शिष्य कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि बीच में नहीं डालूंगा। तो जिसने गुरु धारण ना करा हो और उसकी मोक्ष घटित ना हुआ हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इतना कुछ जान लिया, इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है, अब जन्म मिलना मुश्किल है। नॉलेज सारी है मगर मोक्ष घटित नहीं हुआ, गुरु धारण नहीं करा, इसलिए अहंकार भी बचा हुआ है। तो वो व्यक्ति अंततः ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित होता है। इसका स्थान क्या होता है? इसका स्थान कुछ खास पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पे इनका वास होता है। और कैसे हम पहचाने? जो पेड़ ऊपर से सूख जाता है और नीचे से बहुत हरा रहता है, जिसके पत्ते, टहनियां, शाखाएं सब ऊपर से सूख गई हैं और नीचे से वो पूरा हरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो पेड़ ऊपर से सूखा ही रहता है। दिल्ली में ऐसा कोई पेड़ नहीं है, मैंने बहुत समय पहले ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा कोई पेड़ मिला नहीं है जिस पे ब्रह्म राक्षस हो। हाँ, कुछ और भी कारण होते हैं जिनके कारण पेड़ इस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कारण से पेड़ ऐसा हो जाता है। पेड़ की आयु भी होती है और कुछ कारण भी होते हैं, उनकी वजह से भी पेड़ ऐसा हो जाता है। तो हर पेड़ पे ब्रह्म राक्षस होता है ऐसा नहीं माने, ठीक। जिन पेड़ों पे कोई आत्मा या प्रेत वास करता है वो पेड़ सूख जाते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी सूखे हुए पेड़ को अपने घर के पास नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत काट देना चाहिए। पेड़ कह रहा हूं, पौधा नहीं। पौधा छोटा होता है, पेड़ विशाल होता है, बड़ा होता है, तो उस पे प्रेत का वास होता है। मगर ये भी बता दूं, अंधविश्वास में नहीं पड़े, और बहुत सारे कारणों के वजह से भी पेड़ सूख जाता है। पेड़ की अपनी आयु भी होती है, मगर जिस पे प्रेत वास करते हैं वो बहुत तेजी से सूखता है। 15 से 20 दिन या महीने में वो सूख के खत्म हो जाता है। फिर ब्रह्म राक्षस जीवन बर्बाद कर देता है। ब्रह्म राक्षस जीवन बर्बाद नहीं करता। अगर आपको ज्ञान है तो ब्रह्म राक्षस से बहुत सारी विधियां लेकर और उसे अपने साथ जोड़कर बहुत गति करी जा सकती है। जैसे ब्रह्म राक्षस के पास एक विधि होती है जिसे प्रेतवाणी कहते हैं। अगर समय मिला और ऐसा सहयोग बना तो मैं तुम्हें वो विधि कराऊंगा जिसे प्रेतवाणी कहते हैं। वो प्रेतवाणी वाली जो विधि होती है उसमें क्या होता है कि जब आपकी मृत्यु घटित होती है और आपका जन्म होने वाला होता है, इसके बीच में आप प्रेत लोक से जब जाते हैं तो वो प्रेत के, भूत के सारे अनुभव आपके मन में होते हैं।
उन कारणों से भी आपके भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है और आपकी लाइफ बहुत हद तक डिस्टर्ब रहती है। तो प्रेत वाणी विधि को करने से वो सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं, आपकी समझ बढ़ती है और आप उन चीजों से मुक्त होकर एक बेटर लाइफ की तरफ गति करते हैं। अब ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मेथड हैं। उनको हम कैसे जान सकते हैं, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उनसे क्या क्या हो सकता है, उनसे कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, क्यों वो किसी का जीवन बर्बाद कर देते हैं, ऐसा क्या होता है। अब इतना सारा कुछ अब बताना चाहूँ तो मुश्किल है ना, क्योंकि कितना बताऊंगा, ये तो पूरा दिन ही चलता रहेगा फिर, और 10 घंटे 8 घंटे की तो वीडियो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, नुकसान क्यों पहुंचाते हैं उसको मैं थोड़ा सा कम शब्दों में बता देता हूं। क्योंकि ईगो होती है, ब्रह्म राक्षस के पास ईगो भी होती है। तो जो उसकी ईगो के अपोजिट काम कर रहा होता है उसको वो तंग करता है उसको वो परेशान करता है, उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। मगर सभी साधना करने वाले ब्रह्म राक्षस बनते हैं ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद और बिना गुरु के तब ऐसी घटना घटती है। ठीक है, इतना ही काफी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। मैं तुम्हें अंततः यही कहूंगा, अपने मोक्ष की तरफ ध्यान रखें, ब्रह्म राक्षस की तरफ नहीं। हाँ, मुझे समय मिलेगा तो जरूर आपको विधियां करवाऊंगा, और अगर समय मिला तो आपको मैं आमने सामने बात भी करवाऊंगा, अगर आपकी क्षमता इतनी है और आप इतना साधना में गति करते हैं। मैं तो चाहता हूं जो मेरे पास है वो सब आप ले लो। मैं तो चाहता हूं कि आप वो सब चीजें सीखो जो मेरे पास है। मैं इस पृथ्वी से कुछ भी ऐसी चीजें लेकर अपने साथ आगे नहीं जाना चाहता, मैं तुम सभी को देना चाहता हूं, मगर तुम्हारी क्षमताएं हो तभी तो। एक चुटकी भर भी मैं तुम्हें कुछ देता हूं, तुम इतना बहक जाते हो, इतना बहक जाते हो, मुझे ही भूल जाते हो, और उसने बहकने में तुम पता नहीं कहां क्या क्या करने लगते हो। अभी तो दिया ही नहीं, सागर की एक बूंद ही तुम्हारे पांव पे गिरी थी बस, और तुम पागल हो गए। नहीं, मैं चाहता हूं कि सब कुछ ले लो मेरे से जो मेरा है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में और बातें करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।